दिन की बात है, नीतीश अपनी पत्नी प्रीति के साथ अलग रहना चाहता था। साल पहले की बात है, नीतीश और प्रीति की शादी हुई थी तो वो अपने पत्नी के साथ अलग रहना चाहता था। नीतीश एक घर की तलाश पिछले कई दिनों से कर रहा था, लेकिन अब उसे एक घर मिल जाता है, लेकिन वो घर बिल्कुल कब्रिस्तान के बगल में था। नीतीश की पत्नी वहाँ घर लेने से मना कर रही थी क्योंकि घर कब्रिस्तान के बगल में था। प्रीति को भूत प्रेतों से बहुत ज्यादा डर लगता था, लेकिन नीतीश को वो घर ठीक ठाक से में मिल रहा था तो वो वहीं लेने की सोच रहा था घर। बात यह भी है कि नीतीश भूत प्रेत ऐसी चीजों को बचपन से ही नहीं मानता है। कुछ समय में उनका एक बच्चा 5 साल का हो जाता है। अब नीतीश, उसकी पत्नी और उसका बच्चा उसी घर में जाकर शिफ्ट हो जाते हैं। इस घर में अब रहते रहते लगभग 1 हफ्ता हो जाता है। नीतीश अपने ऑफिस और प्रीति अपने बच्चे रामू को स्कूल छोड़ आती है। फिर वो वापस आकर उस बड़े से घर में अकेले रहती है। वह दिन बिल्कुल ऐसे ही रामू को स्कूल छोड़कर वो अपने घर वापस आ रही थी। तभी जंगल के रास्ते में से एक ऐसी बुढ़िया दिखी जो कि बिल्कुल अजीब थी। बुढ़िया के पास जा ही रही होती है, तभी प्रीति को पीछे से कोई उसका नाम लेकर पुकारता है। प्रीति पीछे पलटती है तो वहाँ कोई नहीं होता है। तभी वो आगे बुढ़िया के पास देखती है तो बुढ़िया भी वहाँ पर नहीं दिखती है। सब देख सुनकर प्रीति घबरा जाती है। वो अपने पैरों की गति बढ़ाकर तेज चलती है और अपने घर ले जाती है। पहुँचते ही कुछ घंटे बाद प्रीति के कानों में अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती है। शाम हो जाती है। नीतीश और रामू दोनों घर आ जाते हैं। प्रीति अपने पति नीतीश को ये सभी बातें बताता है तो नीतीश बोलता है कि ये सब तुम्हारा वहम होगा, तुम थोड़ा आराम कर लो, सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन रामू स्कूल और नीतीश अपने ऑफिस चला जाता है। जब रामू कुछ समय बाद स्कूल से वापस आ रहा होता है तो रामू अपनी माँ को अकेले कब्रिस्तान के पास भटकते हुए देखता है तो रामू अपने माँ को बोलता है, माँ चलो, यहाँ क्या कर रहे हो। प्रीति अपने बेटे रामू को बोलती है, तू कौन है, यहाँ से चला जा वरना तुझे भी मार दूंगा। रामू ये सब सुनकर रोता हुआ घर भागता है। वो अपने पापा को ऑफिस में फोन करता है। तब नीतीश अपना काम छोड़कर जल्दी से घर आता है। उतने ही वक्त में प्रीति अपने कमरे में जाकर सो जाती है। रात होते ही प्रीति के कमरे से अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी। तब नीतीश प्रीति के कमरे में जाता है। प्रीति दीवारों पर चिपकली की तरह चिपकी होती है, कभी इस दीवार पे तो कभी उस दीवार पर चलकर जा रही होती है। ये सब देखकर डर जाता है। अब नीतीश सुबह होने का इंतजार करने लगता है। सुबह होते ही नीतीश अपने दोस्त बबलू को फोन करता है कि बबलू को कई बाबाओं के बारे में पता होता है तो बबलू मेरे एरिया के बाबा के बारे में बताता है। इस जल्दी से उस बाबा के पास जाता है और उसे अपनी सारी बातें बताता है और बाबा को प्रीति के कमरे में लेकर जाता है। बाबा कमरे में घुसते ही बोलता है कि इस कमरे में तो बहुत सारे आत्माएं हैं, जो कि सबसे ज्यादा शक्तिशाली है वो तुम्हारे पत्नी पर हावी हो रखा है। प्रीति बेड पर लेटी अजीब अजीब सी आवाजें निकाल रही थी। तभी बाबा प्रीति पर चावल के कुछ दाने फेंकते हैं। बाबा कुछ सामग्री मंगवाते हैं और मंत्रों का उच्चारण करके बोलते हैं, इसे तुम अपनी पत्नी को सुबह शाम खिला देना। प्रीति को सुबह तो कुछ भी करके खिला देता है, लेकिन रात होते ही प्रीति खून की उल्टी करने लगती है। सुबह होते ही प्रीति बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। उसी समय हम अपना सामान बांध कर घर छोड़ देते हैं। कहानी में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अब मिलते हैं अगली कहानी में, जब तक के लिए राधे राधे।